हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो अनुच्छेद 72 तक हम पढ़ चुके हैं, वीडियो डाल चुके हैं। 72 से आगे पढ़ेंगे। चल रहा है पार्ट 5। तो अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 73 में है कि संघ की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं उनका विस्तार कहाँ तक है। ये है अनुच्छेद 73 में। तो आ जाते हैं अनुच्छेद 74 पे। 74 से दिया हुआ है यहाँ। तो अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है, अगर मंत्रिपरिषद उसको सलाह दे रही है तो राष्ट्रपति एक बार रिटर्न कर सकता है उसको। अगर दोबारा मंत्रिपरिषद उसको लौटा देती है तो उसको मानना पड़ेगा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था कि सरकार ने बाइंडिंग कर दी थी कि राष्ट्रपति को एक बार में ही मानना पड़ेगा। लेकिन 44th अमेंडमेंट में 1978 में ये कह दिया कि भाई एक बार लौटा सकते हो। तो ये हो गया इसके बारे में कुछ। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। तो ये सब है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। देखो ये 42nd में तो मना ही कर दिया था बिल्कुल कि बाइंडिंग है भाई, तुम्हें मानना ही पड़ेगा एक बार में। लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये चेंज कर दिया कि एक बार आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं और वह पुनर्विचार के बाद सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, आ जाते हैं 75 पे, अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, 75 में दिया हुआ है। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। 75(1) में दिया है ये, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। ये है 75 के 2 में। ठीक है, 75 के 1 में भी है। 75 का 1 क्या है, 1 का ए क्या है कि कुल संख्या मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल 15% रहेगी। जैसे मान लो टोटल सदस्य हैं 100। ठीक है, मान लिया 100 सदस्य हैं, तो जो टोटल मंत्री होंगे ना वो 15% से अधिक नहीं होंगे, 15 से अधिक नहीं होंगे। पहले क्या होता था कि मतलब बना दिए, और जैसे कई पार्टियों की सरकार बन रही है तो सबको खुश करने के लिए नए नए मंत्रालय क्रिएट कर दिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यह है कि 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य विक्षेपण के लिए अयोग्य है तो वह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य है। यानी कोई सदस्य है, ठीक है, उस पर लग गया डिफेक्शन, तो वो मंत्री पद के लिए भी मतलब अलाउ नहीं है, उसको मंत्री पद भी नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी अयोग्य है वो। तो मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करेंगे। मंत्री क्या है, राष्ट्रपति की इच्छा पर। जहाँ जहाँ भी संविधान में हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है तो वहाँ वहाँ प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर पद धारण करेंगे, ऐसे शब्द दे दिए। और ये संविधान में मतलब कहीं भी नहीं है कि इच्छा मतलब कौन कौन सी इच्छाएं या कौन सा प्रसाद पर्यंत किसको बोलेंगे, ये कुछ नहीं है, यही दिया गया है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके उत्तरदायी होता है, लोकसभा के। किसी मंत्री के कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले उस राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाएगा, शपथ दिलाएंगे भाई। 6 महीने तक सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नहीं रहेगा। यानी मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम भाई सांसद हो या नहीं हो, 6 महीने तक तुम वैसे ही मंत्री रह सकते हो। लेकिन 6 महीने में तुम्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी। वेतन और भत्ते इनके क्या है, संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है ना, राष्ट्रपति राष्ट्र के हेड हैं, इनको बोले राष्ट्र के प्रमुख। लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, गवर्नमेंट के प्रमुख हैं। जो सरकार के प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति हैं किसके, देश के प्रमुख। ठीक है, तो इनको क्या है, राष्ट्रपति को बोलते हैं नॉमिनल हेड, यानी बस कहने कहने के। इनको डी जूरे हेड बोलते हैं, डी जूरे हेड। और डी फैक्टो हेड है प्रधानमंत्री, यानी असली पावर इनके पास है। डी फैक्टो हेड बोलते हैं इनको, रियल हेड भी इनको ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हैं कि आ जाते हैं क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 75 के बाद 76 पे, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या है, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं अनुच्छेद 76 में। इनको कौन अपॉइंट करता है, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। कार्यकाल कितना रहता है, फिर वही
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कार्य क्या रहता है इनका कि भारत सरकार के वकील के रूप में काम करते हैं। मान लो योग्यता रहती है इनकी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए, और ये भारत के किसी भी कोर्ट में मतलब अपनी भारत सरकार का पक्ष रख सकते हैं भारत के किसी भी कोर्ट में। ठीक है, तो ये कुछ है इनके प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। ऐसे ही अनुच्छेद 165 में है, जैसे ये संघ के लिए, एक तरह से ये संघ के लिए है, तो 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता, उसका भी सेम काम है। ये जो काम संघ के लिए कर रहा है वो राज्य के लिए करेगा। अनुच्छेद 77 पे आ जाइए भाई। 77 क्या है? भारत सरकार के कामकाज का संचालन। भारत सरकार की सभी कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से होंगी। राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए आदेश और अन्य दस्तावेज। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन देन उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के नियम बनाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 77 कह रहा है कि भाई भारत का जो कार्यकाज होगा ना, जो भी सारा काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा, और उससे जुड़े हुए नियम है कि मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 78 क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। क्या कर्तव्य है प्रधानमंत्री के? कि जो मंत्रिपरिषद के जो भी फैसले हैं उनको वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। तो ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बात भी कही थी कि द प्राइम मिनिस्टर इज ए लिंच पिन। तो लिंच पिन का काम करता है ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में, मतलब जोड़ने का इनको। और अटॉर्नी जनरल की बात करें तो भारत के जो पहले थे वो थे MC शीतलवाड़, और फिलहाल में हैं वेंकटरमनी। तो यहीं हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।